तो ऐसा होता है ना कि हाँ अच्छा ठीक है, हाँ नहीं नहीं नहीं, तो ना एक फेस पे दिखावा होता है। चूहा चूहा क्योंकि उसको चूहा को पकड़ कर खाना है, राइट। और मिल्क क्यों? क्योंकि कैट हमें पता है वो मिल्क पीती है। जितना ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है ना, उससे मेजर, उससे बहुत ज्यादा किसके पास है? कैट के पास है। तो कैट को पता है कि ये कोई गेस्ट है हमारे टेबल पे, तो व्हाट ही विल डू, ही विल बी वेरी पोलाइट एंड ही विल बी वेरी सिविल टुवर्ड्स हिज गेस्ट। देखिए अपीयरेंस अंदर से इंसान कुछ और सोच रहा है, बट बाहर से उसका नेचर कुछ और हो। अब ना बहुत ही ना तरीके से, बहुत ही बारीकी से आसपास ऐसे देख रहा होता है और बिना किसी आवाज के ना वो चल रहा है। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबके मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 WB स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर विच इज द कैट। अब मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स जो कि पूरा फ्री है। ओके, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम बचपन में छोटे थे ना, तो हमने क्या पढ़ा है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, राइट। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जब 10 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो ये C फॉर कैट, कैट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये हमें पढ़ना होगा, राइट। आपको क्या पता है बस कैट के बारे में कि वो क्या करती है? म्याऊ, राइट। तो कैट बस म्याऊ करती है, आपको बस इतनी सी पता है, बट उसका और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टोरी द कैट में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को ना मैं बहुत सारे कुछ मीनिंग्स बताऊंगी, आप लोग को क्या करना है, अपने बुक खोल लो और उसमें मीनिंग्स मार्क करते हुए उसके मीनिंग्स को लिखते जाना। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर द कैट। मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल फॉन्ड ऑफ ईज एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क। तो हम सबको क्या पता है? बस हम सबको इतनी सी बात पता है कैट के बारे में कि कैट, ठीक है, कैट एक अनइंटेलिजेंट एनिमल है, वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, राइट। हमें इतनी बात पता है। और क्या पता है हमें? कि वो बस किसी चीज का परवाह नहीं है उसको, बट वो सिर्फ कुछ चीजों की परवाह करता है। और वो कुछ चीजें क्या है? कुछ चीजें हैं माइस एंड मिल्क। मतलब कि चूहा क्योंकि उसको चूहा को पकड़ कर खाना है, राइट। और मिल्क क्यों? क्योंकि कैट हमें पता है वो मिल्क पीती है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि हमें बस इतनी सी बात पता है कि कैट जो है ना वो बहुत ही अनइंटेलिजेंट एनिमल है, बहुत ही एक इजी सी एनिमल है, राइट। और उसको बस इतनी सी बात पता है कि भाई बस इतना सा केयर करती है वो कि उसको बस माइस शिकार करने के लिए मिल जाए जिसको वो खा सके, और उसको सिर्फ मिल सके यहाँ पे मिल्क जिसको वो पी सके, राइट। अभी देखो, बट अ कैट हैज रियली मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन ये बात आपको या मुझे नहीं पता कि कैट के पास और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास और भी है, जितना ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है ना, उससे मेजर, उससे बहुत ज्यादा किसके पास है? कैट के पास है। एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, और इतनी सारी बातें उसके बारे में हमें पता है जो आउट ऑफ लाइफ हमारे ह्यूमन बीइंग्स को तो नहीं पता, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं है, बट हाँ कैट्स के पास जरूर है। क्लियर? ओके, he or she is an athlete। आपको क्या पता है कि कैट, यहाँ पे he और she कौन है? he और she यहाँ पर है, कैट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। क्या बोला गया है कि वो एथलीट है, वो एक एक्रोबैट है, वो एक ग्रिन फाइटर है। कैट के बारे में बताया जा रहा है कि he is not only fond of milk and mice but he or she is also an athlete। ओके, जो पंजा लड़ता है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, राइट। एंड एक्रोबैट मतलब कि क्या हो गया? One who entertains through difficult physical movements। एक ऐसा एनिमल जो अपने कुछ मूवमेंट से लोगों को एंटरटेन कर रखता है, ठीक है। एंड अ ग्रिम फाइटर। अब ग्रिम मतलब क्या होता है? एक सीरियस, यानी कि जो हम वॉर वगैरह होता है ना, जो पंजे लड़ाए जाते हैं, तो वो एक ग्रिम फाइटर भी है। ऑल डे लॉन्ग द कैट लोव्स अबाउट द हाउस। पूरे दिन कैट क्या करती है? बस पूरे घर में, लोफ यानी कि मंडराना, तो यहां वहां बस मंडराती है। The house. He takes things easy and allow himself to be pestered by the attention of the people in the house। अब वो क्या करता है? वो अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस फील करवाता है ना कि वो बस चाहता है कि घर में जितने लोग रह रहे हैं वो सब उसको अटेंशन दे, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है, कुछ ऐसा फिजिकल मूवमेंट करता है, वो फाइट करता है, पंजे लड़ाता है, ठीक है, माइस को शिकार करने के लिए जाता है। तो ये सब कुछ करते करते वो क्या सोचता है कि मैं इतनी एक्टिविटीज दिखाऊंगा ना कि लोग मुझ में इंटरेस्टेड रहेंगे और मुझे अटेंशन देंगे। क्लियर? ओके। To pass the time away, he sometimes watches the mouse hole for an hour or two। अब अपना वक्त गुजारने के लिए वो क्या करता है? भाई सबको चाहिए ना कि भाई मेरा टाइम पास क्यों नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए टाइम पास करने के लिए? तो वो क्या करता है?
हमारे जो कैट है वो क्या करते हैं, जो चूहों का जो होल होता है ना, जो चूहों का जो हाउस होता है, तो वो क्या करता है ना, कैट जाके कुछ देर तक, 1 घंटे 2 घंटे तक वहां पे खड़ा रहता है और सोचता है कि जैसे ही चूहा बाहर आएगा ना, झटक से झपट लूंगा इसको और फिर खा लूंगा। ठीक है, देखो, जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम, तो वो नहीं चाहता कि वो बोर्ड होते होते मर जाए, तो अपने बोर्डम को हटाने के लिए, अपने आप को टाइम पास करने के लिए वो क्या करता है, वहां पे वो जाकर माउस के घर के पास 1-2 घंटे खड़े रहता है। ओके, people get this idea that this sort of thing is all that holds life for a cat, but watch him as the shades of evening fall, you can see the cat as he really is. Okay, यहाँ पे बहुत ड्रामा सी बात लिखी हुई है, देखो क्या बोला गया है कि ठीक है, आपको जो कैट के बारे में पता है, इट्स ऑल फाइन, जितना आपको पता है ठीक है, बट क्या आपने कभी कैट को इवनिंग के टाइम पे देखा है, जब शाम ढल जाती है, तब जो अंधेरी रात आती है, उस वक्त आके कैट को देखो, तब समझ में आएगा आपको कि कैट एक्चुअली होता क्या है, कैट एक्चुअली चीज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द फैमिली सिट्स डाउन टू द टी, जैसे ही कोई, अब शाम का बात है ना, तो क्या बात हो रहा है कि जैसे ही हम सारे फैमिली मेंबर्स बैठकर चाय के लिए एक जगह पर बैठते हैं ना, कैट पुट्स इन एन अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर, तो ना कैट क्या करता है, फटक से झपटने आ जाता है कि भाई मेरा भी शेयर है चाय में, मुझे भी दे दो, मुझे भी अटेंशन दो, मुझे भी आपके साथ बैठना है। ठीक है, he purrs noisily and rubs himself against the legs of the family members. Purrs मतलब क्या होता है, to make a quiet continuous soft sound, तो म्याऊ नहीं है ये वाली, ये दूसरी साउंड है जो बहुत ही क्वाइट और बहुत ही साउंडली सी होती है ना, उसे हम यहाँ पे पर्स कहते हैं। ओके, तो वो क्या करता है, पर्स नॉइजली, और फिर ना रब्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द लेग्स, यानी कि आप देखो कभी कोई बिल्ली को किसी के लेग्स के ना आसपास ऐसे रगड़ रहा होता है अपने आप को, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं कि कैट क्या करता है, जैसे ही शाम होता है और सब वहां पर चाय पीने आते हैं ना, तो वो अपना शेयर मांगने आ जाता है और फिर हल्की हल्की आवाजें निकालता है और अपने आप को लेग्स के लोगों के लेग्स पे ऐसे रगड़ रहा होता है, रब कर रहा होता है। ठीक है, इफ देयर इज अ गेस्ट एट द टेबल द कैट इज पर्टिकुलरली सिविल टू हिम, और जैसे ही कोई वो देखता है ना कैट की, अच्छा हमारे फैमिली में ये कोई गेस्ट भी बैठा है हमारे साथ, कोई गेस्ट भी इधर है, तो कैट क्या सोचता है कि अच्छा तो मुझे ना इसके साथ कैसे बिहेव करना है, सिविल बिहेव करना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल, सिविल मींस पोलाइट एंड फॉर्मल, तो जिससे आप बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल तरीके से बात करते हो उसे हम सिविल नेचर कहते हैं। तो कैट को पता है कि ये कोई गेस्ट है हमारे टेबल पे, तो व्हाट ही विल डू, ही विल बी वेरी पोलाइट एंड ही विल बी वेरी सिविल टुवर्ड्स हिज गेस्ट। ओके, नेक्स्ट, बिकॉज द गेस्ट इज लाइकली टू हैव द बेस्ट ऑफ व्हाट इज ऑफर्ड। क्यों करता है वो ऐसे, चालाक है ना बहुत, वो गेस्ट से इतने पोलाइटली बात क्यों करता है, क्योंकि कैट के पास इतना इंटेलिजेंस है कि उसे पता है कि अगर ये गेस्ट है तो बाकी लोग जो खा रहे हैं उससे बेटर, उससे अच्छे तरीके से सर्व किया जा रहा होगा गेस्ट को, तो एक काम करता हूं, गेस्ट के पास जाता हूं, इससे अटेंशन लूंगा ताकि गेस्ट जो है वो मुझे भी अपने शेयर में से हल्की सी शेयर देगा। ठीक है, तो वेरी इंटेलिजेंट ही इज कैट। ठीक है, देखो, sometimes instead of giving him something to eat the guest stoops down and stroke the cats and says poor pussy poor pussy। अब वो क्या बोलता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो कैट होते हैं, सॉरी जो गेस्ट आते हैं कैट के, जो कैट जाता है ना उनके पास, गेस्ट के पास, तो कुछ कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं ना जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे कैट को कुछ देना नहीं है, इंस्टेड उसको पुअर पुअर बोल के कितने प्यारे हो तुम ये करके छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको कुछ खाने नहीं देते, बट वो क्या बोलता है कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा कैट है। ठीक है, the cat soon tires of that. He puts up his claw and quietly but firmly rakes the guest in the leg. Oh, says the guest, the cat stuck his claws into me. और ना कैट को पता चल गया कैट को ना पता चल गया, सॉरी गाइस मुझे बहुत ज्यादा खांसी सर्दी है तो उसको आप लोग इग्नोर कर दो। ओके, तो ना कैट के पास इतना इंटेलिजेंस है, इतना दिमाग है उसके अंदर कि उसको पता चल चुका है कि गेस्ट जो है ना वो मुझे बस ऐसे ही मस्का लगा रहा है, ओ करके ना वो छोड़ देगा, तो वो क्या करता है जाके ना पंजा मार देता है उसके पैरों में, और फिर जो गेस्ट है वो क्या बोलता है, आउच, उसने मुझे अपने पंजों से नोच लिया। देखो, isn't it sweet of him, isn't it intelligent, तब गेस्ट क्या बोलता है कि अरे ये कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्वीट है। ठीक है, he wants you to give him something to eat, तो वो क्या कहते हैं, अरे ये ना चाहता है कि आप इसे कुछ खाने को दे दो। तो अब गेस्ट सोच रहा है कि भाई अच्छा जो मैं छिपा रहा था ना अभी तक, मुझे अब इसको खाने को देना पड़ेगा, इसको देना ही पड़ेगा वरना ये शांत नहीं बैठेगा, पंजा मारता रहेगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the guest dares not to do what he would like to do, kick the cat out of the window। तो ना गेस्ट सोच रहा है, मन मन में सोच रहा है कि यार मेरा बस तो चले ना, तो इसको खिड़की से धक्का मार दूं, ऐसे बिहेव कर रहा है ये। तो गेस्ट को पता है कि भाई इंटरनल फीलिंग्स कुछ और है गेस्ट के, और एक्सटर्नली उसको थोड़ा दिखावा करना पड़ रहा है। ठीक है,
So with tears of rage and pain in his eyes, he affects to be very much amused and sorts out a bit of fish from his plate and hands it down. अब क्या होता है? With tears of rage and pain in his eyes. देखो यहाँ पे रेज का मतलब क्या होता है? मतलब आंखों में उसके आंसू है और बहुत ज्यादा गुस्सा है गेस्ट के आंखों में, ठीक है? और वो क्या कर रहा है? He affects to be very much amused, but फिर भी showing that you think something is funny. तो ऐसा होता है ना कि हाँ अच्छा ठीक है, हाँ नहीं नहीं नहीं, तो ना एक फेस पे दिखावा होता है. तो जो गेस्ट है उसके आंखों में आंसू है, बट उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट उसको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ही इज वेरी अम्यूज्ड, ही इज वेरी फनी, उसको बहुत ही खुशी हो रहा है, हाँ कितना अच्छा बात चल रहा है वैसे, ठीक है? He affects to be very much amused and sorts out a bit of fish from his plate and hands it down. और फिर उसको एक प्लेट से अपने फिश उतारकर उस कैट को देना पड़ा, ठीक है? The cat gingerly receives it. Gingerly यानी कि बहुत ही केयरफुली, बिना कोई आवाज किए हुए ना, बहुत ही शांति से कैट क्या करता है उनसे जो यार उनसे जो वो जो उनको फिश दे रहा है ना वो कैट ले लेता है, ठीक है? नेक्स्ट. The cat usually receives it with a look in his eyes that says, "Another time, my friend, you won't be slow to understand." अब देखो वो उसकी आंखों में समझ में आ रहा है कि जो कैट जिस तरीके से देख रहा है ना गेस्ट को, कि जब वो फिश दे चुका है, जब फिश वो ले लिया तो वैसे बोला अच्छा अब समझ में आ गया तुम्हें दोस्त, अगली बार से ना लेट से बस समझना कि मुझे क्या चाहिए, जल्दी समझ जाना कि मुझे क्या चाहिए, वरना मैं पंजे मार के समझा सकता हूँ, ठीक है? He purrs as he retires to a safe distance from the guest booth before eating his food. तो अब वो क्या करता है? He purrs as he retires to safe distance. अब वो क्या करता है? तुरंत ही जाकर गेस्ट से थोड़ा सा दूर पर बैठ जाता है. ओके? देखो कितना चालाक है ये कैट. When the family has finished tea, जैसे ही फैमिली वालों ने चाय पीना खत्म कर लिया, gathers round the fire और सब चले गए अभी फायर के पास बैठकर थोड़ी आग सेकने. Cat casually goes out of the room और कैट क्या करता है? वो भी नॉर्मली अपने रूम से बाहर चला गया. True life now begins for him. असली जिंदगी अब शुरू हो रही है उसके लिए. He saunters down his own backyard. Saunters मतलब कि walks in slow या relaxed manner. तो अब वो क्या करता है? धीरे धीरे हल्के हल्के आवाज में एकदम धीरे धीरे चलकर वो अपने बैकयार्ड में पहुंच गया, कूद गया. Springs to the top of the fence. और जो फेंस होता है ना, हम अपने घरों को कवर करते हैं, आसपास जो सराउंड करते हैं उसे हम फेंस कहते हैं. और फिर कैट क्या करी? जाके फेंस पर कूद गई. The roof of an empty shed. His movement becomes lithe and panther-like. अब देखो lithe मतलब क्या होता है? बहुत ही graceful. तो उसका जो मूवमेंट है बहुत ही ग्रेसफुल है, जैसे पैंथर्स होते हैं ना वैसे उसका लग रहा है मूवमेंट. He looks keenly from side to side and moves noiselessly. अब ना बहुत ही ना तरीके से, बहुत ही बारीकी से आसपास ऐसे देख रहा होता है और बिना किसी आवाज के ना वो चल रहा है, ठीक है? For he has so many enemies. क्योंकि उसके आसपास ना बहुत सारे एनिमीज खड़े हैं कि जब भी वो निकलेगा ना तभी लोग उस पर शिकार करेंगे. और एनिमीज कौन है उनके लिए? डॉग्स एंड स्मॉल बॉयज विद स्टोन. तो कुत्ते क्या करेंगे? बिल्ली को भगाते हैं, राइट? और बिल्ली किसके पीछे भागती है? चूहे के पीछे भागती है. और बिल्ली के पीछे एक और जन भागता है, वो कौन है? लड़के पत्थर लेके भागते हैं बिल्ली के पीछे, ठीक है? देखो. On the top of the shed, the cat arches his back and rakes his claws once or twice through the soft bark of the old roof. और क्या कर रहा है कैट? एक कोई बड़ी सी पुरानी सी कोई पेड़ है, ठीक है? तो जाकर ना अपनी बैक को, अपने शोल्डर्स को ना पूरा ऐसे रगड़ रगड़ के ना थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करवाता है. He stretches himself a few times to see if every muscle is in full working order. और फिर वो ना बहुत स्ट्रेच करता है, अपनी हाथ स्ट्रेच करता है, लेग स्ट्रेच करता है, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि मेरे सारे बॉडी पार्ट्स वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है. क्लियर? ओके. Then dropping his head nearly to his paws, और फिर अपने हेड को अपने पैरों के पास तक लेके जा रहा है. He sends across a call to his kindred यानी कि dear ones, और फिर वो अपने नजदीकियों वालों को कॉल लगाता है. Before long they come gliding graceful shadows. No longer are they big creatures who an hour ago were viewing for fish and milk. They are now green fighters. अब यहाँ पे क्या हुआ? जो लोग, ठीक है, जो कैट्स कुछ देर पहले मिल्क और फ्रेश फिश के लिए इतने प्यार से बात कर रहे थे, अभी वो एक ग्रिम फाइटर्स बन गए हैं. ग्रिम फाइटर्स यानी कि बहुत ज्यादा एंग्री और बहुत ज्यादा ना झपटने वाला, ठीक है? देखो. Just think how much more he gets out of his life than you do out of yours. And the sports they have too. As they get older, they go in for sport to the suburban backyard. अब हमें बताया जा रहा है कि आप सोचो कि जो कैट में जैसे वो ओल्ड होता है तो वो क्या करता है? वो जाता है सबर्ब्स, यानी कि जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया के पास जो जगह खाली होती है ना उसे हम सबर्ब्स कहते हैं, ठीक है? तो वो जाकर वहां पे पंजा लड़ाती है, खेलती है, कूदती है, मारा पिटी करती है. These backyards that are dull to us, ये जो बैकयार्ड है ना वो हमारे लिए डल है, बट इनके लिए क्या है? इनके लिए हंटिंग ग्राउंड्स है.
जहां पर उनका गैलेंट, यानी कि गैलेंट मतलब लिख लो ब्रेव, जहां पे ना उनका ब्रेव एडवेंचर्स, जो कि किंग अर्थर्स थे, ठीक है, किंग अर्थर्स से भी ज्यादा ब्रेव और वेलियंट नेचर है यहाँ पे कैट का, जो हमें तब देखने को मिलता है जब हम नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं बैकयार्ड को। तो ये जो बैकयार्ड है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग क्या करता है, वहां पे हंटिंग करता है, वहां पे अपना गैलेंट बिहेवियर दिखाता है, मोर देन दैट ऑफ किंग अर्थर्स नाइट्स, ठीक है, ओके। It is always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of people. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कैट्स होते हैं ना, तो उनको जो अडॉप्ट करता है, तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि कैट्स जो है उन्हें लोगों से प्यार नहीं है, उनको अपने घर से प्यार है, ठीक है। देखो, दे आर मोर फॉन्ड ऑफ देयर होम देन ऑफ द पीपल इन इट। नेचुरली द कैट डजंट लाइक टू लिव हिज कंट्री, तो कैट को पसंद नहीं है कि अपने जगह को, अपने इलाकों को छोड़कर कहीं और जाए, ठीक है। देखो, द लैंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स आर, वो रहना चाहता है कि भाई जिस जगह पे मैं रह रहा हूं ना, मैं उस जगह पे ही रहूं, क्योंकि मुझे घर से प्यार है, उसमें रहने वाले लोगों से प्यार नहीं है। क्योंकि ये घर जहाँ पे है ना, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आसपास मेरे दोस्त हैं, मेरे सारे दोस्त ही आ रहे हैं इधर ही, तो मैं यहाँ से तो कहीं नहीं जाऊंगा, आपको जहां जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। एंड वेयर ही नोज एवरी लैंडमार्क, और वो क्यों नहीं जाता है कहीं पे भी, उसको घर से प्यार क्यों है? क्योंकि वहां पे उसे अपने हर एक लैंडमार्क्स पता है, ठीक है। Exiled in a new land, he would have to learn a new geography. और अगर वो दूसरे लैंड पे जाता है, दूसरी जगह पे जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो जाके उसको पूरा ज्योग्राफी जानना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है, मैप, लैंडमार्क सब कुछ जानना पड़ेगा, नए नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, तो he doesn't like moving in another land, ठीक है। So when the family moves, the cat if allowed, तो जब फैमिली मूव करते हैं, सपोज कर लो कि किसी फैमिली ने किटन को अडॉप्ट किया है, कैट को अडॉप्ट किया है, और जब फैमिली मूव करती है ना, तो कैट चाहता है कि अगर उसको अलाउंस मिलता ना, तो वो क्या करता, अपने पुराने घर में ही रह जाता, भले लोग चल जाते, उसके जो रिश्ते लोग उसको अडॉप्ट करके आए ना, वो चले जाओ, यहाँ पे जो पुराने नए लोग रहने आएंगे ना, मैं उसके साथ रह लूंगा, मुझे नहीं जाना। देखो, एट द ओल्ड हाउस एंड अटैच हिमसेल्फ टू द न्यू टेनेंट्स, तो जब इस घर में नए लोग रहने आएंगे ना, तो मैं उनसे अटैच हो जाऊंगा, बट मुझसे मेरा घर मत लो, ठीक है। He will give them the privilege of boarding him while he enjoys life in his own way, तो सब कुछ करने दूंगा मैं उन्हें, बट मुझे मेरे घर से दूर मत करो, भले लोग चले जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे इस घर में मेरे हर एक लैंडमार्क्स पता है, मुझे यहाँ के सारे बिहेवियर्स पता है, मेरे दोस्त यहाँ रहे यहाँ पे, ठीक है, और जब नए टेनेंट्स रहने आएंगे तो मैं उनसे घुल मिल जाऊंगा, ओके। तो ये थी हमारी स्टोरी द कैट। अब हम जान लेंगे स्टोरी में समरी। देखो, कैट एक बहुत ही ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है, जो किसने लिखी है? एंड्रियो बार्टन बैंजो पैटरसन। ये क्या डिस्क्राइब करता है? एक फनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ मिस्चीवियस कैट। तो एक फनी इंसिडेंट है जहां पे एक मिस्चीवियस कैट है, और हाईलाइट क्या करती है कि कैसे अपीयरेंस है ना वो डिसेप्टिव हो सकता है, यानी कि अपीयरेंस अंदर से इंसान कुछ और सोच रहा है, बट बाहर से उसका नेचर कुछ और हो, ठीक है। नरेटर क्या करते हैं? नरेटर जो है ना, यहाँ पे जो नरेट कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, जहां पर एक बिग फियर्स लुकिंग कैट है। द कैट लुक्स डेंजरस एंड फ्राइटनिंग। तो कैट का अपीयरेंस बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डरावना है, क्रिएटिंग फियर इन द नरेटर्स माइंड, जिसके अपीयरेंस से हमारे जो नरेटर है उनको बहुत ही मन में डर बैठ जाता है, ठीक है। The host proudly describes the cat as a wild and aggressive, which increases the narrator anxiety. और जो host है ना हमारे, यानी कि नरेटर के जो फ्रेंड है, जिसके घर नरेटर रहने आए हैं, तो यहाँ पे उनको होस्ट बोला गया है। तो होस्ट ना बहुत ही प्राउडली अपने कैट को बहुत ही वाइल्ड और बहुत ही अग्रेसिव डिक्लेयर करता है, डिस्क्राइब करता है। तो होस्ट अपने कैट को बहुत ही अग्रेसिवली डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरा कैट तो इतना डरावना है, इतना वाइल्ड है, बट इससे क्या होता है, जो हमारे नरेटर है उनका एंजाइटी बढ़ जाता है कि यार मुझे तो कैट से बहुत डर लगता है, तो ये क्या करेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। However, the narrator soon discovers that the cat is actually lazy, but narrator को पता चल जाता है कि भाई कैट बहुत ही लेजी है, हार्मलेस है, afraid of humans. Instead of attacking, the cat runs away when approached. This unexpected behavior creates a comic effect and exposes the exaggeration of the cat's ferocity. स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि भाई things are not always what they appear to be. Through humor and irony, the narrator shows how false impressions and boastful claims can be misleading. कि भाई किस तरीके से एक false impression जो है ना वो mislead कर सकता है इंसान के सोचने के तरीकों को, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारी स्टोरी की थीम। Central theme of the story is appearance versus reality. Story shows that things are often not as dangerous or impressive as they seem. Although the cat looks fierce and is described as wild, it turns out to be harmless and coward. अब क्या दिखाया गया यहाँ पे कि स्टोरी क्या दिखाया जाता है कि भाई कैट तो बहुत ज्यादा डरावना है ना, बट ऐसा नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? एग्जैगरेशन और ह्यूमन प्राइड को जो हमारे होस्ट है ना वो बहुत ही प्राउडली डिस्क्राइब करते हैं अपने कैट के अपीयरेंसेस को, ठीक है। ओवरऑल स्टोरी क्या दिखाता है? ह्यूमन एंड आयरन है, जिसमें हम क्या सीखते हैं? ह्यूमन एंड आयरनी है, जिसमें हम सीखते हैं लेसन दैट वी शुड नॉट जज सॉल्व
solely by outward appearance और exaggerate claims, ठीक है। तो किसी के आउटर अपीयरेंस से जज मत करो, ठीक है, क्योंकि कैट डरावनी है बट ही इज अ लिटिल बिट कॉवर्ड, क्योंकि वो डरता है ना, जब लास्ट में वो डर जाता है कि कुत्ते आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे स्टोन से, तो वो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करता है, राइट। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कैट बहुत ही कॉवर्ड है, ओके। अब पहले कैरेक्टर स्केच क्या है स्टोरी में। पहला है नरेटर। तो नरेटर जो है बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, ह्यूमरस है, और वो ना नेचर से बहुत ज्यादा स्लाइटली वहां पे डरा हुआ है, ठीक है। हमारा जो नरेटर है एट फर्स्ट वो बहुत ही इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं होस्ट के ये डिस्क्रिप्शन से कि भाई कैट किस तरीके से है, बहुत ही फ्राइटनिंग है, बहुत ही एंगर इश्यूज है उसके अंदर, बट हिज रिएक्शंस हेल्प क्रिएट ह्यूमर इन द स्टोरी। ही इज ऑल्सो ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल, बहुत ही ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल है। ही क्विकली अंडरस्टैंड्स द रियलिटी व्हेन द कैट ट्रू नेचर इज रिवील्ड। तो वो समझ जाता है इजीली कि भाई कैट का ट्रू नेचर क्या है, और वो जब रिवील करता है ना कि भाई वो डॉगी से डर रहा होता है, बॉयज विद द स्टोन से डर रहा होता है, तो यहाँ पे रिवील होता है कि कैट उतना डरावना नहीं था जितना डरावना उनके होस्ट ने उनको बताया है। क्लियर। होस्ट देखो, होस्ट बहुत ही बोस्टफुल है, प्राउड है, स्पेशली अबाउट हिज कैट। वो बहुत ही एग्जैगरेट करते हैं कैट्स की फेरोसिटी को, ताकि नरेटर जो है वो इंप्रेस हो जाए, जिससे क्या होता है सिचुएशन बहुत ही कॉमिक हो जाता है, ओके। कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक ह्यूमन प्राइड एंड ओवर स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा दिखावा करने लगे ना होस्ट हमारे, शोइंग कि हाउ पीपल ऑफन मिसलीड अदर्स थ्रू एग्जैगरेटेड क्लेम्स। कैसे एक इंसान जो है ना किसी को मिसलीड करता है, मिसजज करता है ओवर एग्जैगरेशन से। क्लियर, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कैरेक्टर है यहाँ पे कैट। कैट बहुत ही ह्यूज है, टेरिफाइंग है, पहले तो वो बहुत ही लेजी एंड हार्मलेस एंड कॉवर्डली है, ठीक है। सिंबलाइज क्या करता है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, एंड इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। तो कैट हमारे पूरे स्टोरी का सबसे मेन सोर्स ऑफ ह्यूमर है, ओके। तो स्टोरी हमारी होगी यहाँ पे खत्म। आऊंगी आप लोग के लिए अनदर वीडियोस भी लेके। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एग्जाम से पहले जब सिलेबस पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस, तो उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना। दोस्तों को ये वीडियो शेयर करता है, उनको पता चल जाए कि भाई ऐसी क्लासेस आप लोग को मिल रही है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।